गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक। आज हम करेंगे बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर in plane and in 3 dimension। तो बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास कोई गिवन वेक्टर है और उस वेक्टर को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स के अंदर जब डिवाइड करते हैं तो उसको 2 डायमेंशन में भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब देखना ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वेक्टर है, उसका मोशन किस तरह का है, वो प्लेन के अंदर मूव कर रहा है या स्पेस के अंदर मूव कर रहा है। तो देखते हैं बेटा, अब मान लिया हमारे पास, पहले हम करते हैं बेटा इन प्लेन। तो हमने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। ये बेटा प्लेन होता है जिसके अंदर 2 एक्सिस हो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसके अंदर हमने एक वेक्टर ले लिया बेटा, दिस वेक्टर इज ए दैट इज रिप्रेजेंटेड विद ओ ए। ओ ए जो है एक गिवन वेक्टर है हमारे पास, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बेटा थीटा। ओके, अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा ओ आर वेक्टर है जिसको हमने नाम दिया है ए, इस वेक्टर को हमने 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया बेटा, आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द एक्स एक्सिस जिसको हमने नाम दे दिया पी, और एक हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन द वाई एक्सिस जिसको हमने नाम दे दिया क्यू। And we have to find the value of PR and QR. These are the 2 vectors. तो देखते हैं बेटे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इन वेक्टर्स के लिए। ओके बेटा, देखो A is a given vector। अब A वेक्टर को हमने क्या करना है, देखो ये जो है हमारा A का ये पार्ट है, एक ये का ये पार्ट है। एक कंपोनेंट हमने ये ले लिया OP, एक कंपोनेंट हमने लिया है OQ। जो OP है दैट इज इक्वल टू QR और जो OQ है दैट इज इक्वल टू PR। देन वी हैव टू फाइंड PR एंड QR। ओके बेटा, यहां पे हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड PR एंड QR। तो देखते हैं बेटा हमने PR और QR को कैसे फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये एंगल थीटा है और हमने थीटा के सामने वाली लाइन निकालनी है, और यू नो दैट बेटा कि थीटा की जो सामने लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल से हमने PR की वैल्यू निकालनी है बेटा। थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर कितना है PR, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है कितना A। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा आएगा यहां से, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज A। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है हमारे पास PR, P से R, और हाइपोटेन्यूज कितना है A। नाउ वी हैव टू फाइंड PR निकाल लेंगे बेटा। PR की वैल्यू कितनी आएगी, PR इज इक्वल टू A साइन थीटा, ये आ गया, एंड A साइन थीटा। अगर हम देखें तो ये A का कंपोनेंट है कौन सी डायरेक्शन में, AX, इसको हमने लिख दिया AX।
ए का एक कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हमने लिख दिया बेटा ए एक्स। ये एक कंपोनेंट है ए का जो किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसको हमने लिख दिया ए वाई। अब बेटा हमने निकाला था पी आर, बट पी आर और क्यू आर, पी आर एंड क्यू ओ क्यू आर पैरेलल। सो क्या बेटा, जहां पी आर लिखा है वहां पे हमने ओ क्यू लिख दिया। ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन थीटा। और ओ क्यू जो है, ओ क्यू तो बेटा क्या है हमारे पास, ए का एक कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हमने लिख लिया ए वाई। तो ए वाई की वैल्यू आ गई बेटा ए ओ इंटू साइन थीटा। तो ये हमने निकाल लिया बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इसी तरह हम निकालेंगे बेटा किस चीज की वैल्यू निकालनी है हमने, क्यू आर की। क्यू आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं बेटा क्यू आर हमने कैसे निकालना है। तो देखो बेटा ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू निकालनी है हमने यूजिंग ये वाली जो ट्रायंगल है इसको यूज करके निकालना है हमने। ओके, तो देखते हैं बेटा फ्रॉम ट्रायंगल। देखो अब अगर हम मान ले इसको एंगल मान ले थीटा, अगर ये थीटा हो गया तो ये सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर हो गया, जैसे हमने यहां से निकाल लिया परपेंडिकुलर करके, ये बन गया बेस और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो हमने निकालना है बेटा फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू आर, ट्रायंगल ओ क्यू आर, यहां से हमने निकालना है बेटा क्यू आर। तो क्यू आर इज अ बेस एंड ओ आर इज हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर जो रिलेशन होता है दैट इज गिवन बाय cos थीटा। तो यहां से हम निकालेंगे बेटा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b ओवर h। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है बेटा क्यू आर ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज a है, दिस इज a। हमने निकालना था बेटा क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a cos थीटा। बट बेटा क्यू आर जो है, क्यू आर इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, ये ओपी के, ओपी के पैरेलल है। सो वी कैन राइट एज ओपी इज इक्वल टू a cos थीटा। ओके बेटा, अभी हम देखते हैं कि ओपी, बट ओपी जो है वो तो ए का एक कंपोनेंट है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर, कौन से एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसको हमने लिख दिया ए एक्स। तो ए एक्स बराबर आ गया बेटा ए कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया, ए के हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए बेटा, एक हमने लिया था ए एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई ए कॉस थीटा। एक कंपोनेंट हमने लिया था वाई एक्सिस के अलोंग, y के अलोंग उसकी वैल्यू कितनी आई, दैट इज a sin थीटा। तो जो a sin थीटा वाला कंपोनेंट है उसको हम कह देते हैं बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और जो cos थीटा वाला कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बट इसका मीनिंग ये कभी नहीं हो सकता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, ये गलत है बेटा। एक्चुअल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो थीटा के साथ वाली लाइन होती है। अभी हमने देखा कि ये हमारे पास वेक्टर था ओ आर, जैसे हम इधर बना लेते हैं, ये हमारे पास ओ आर वेक्टर था और हमने इसको ऐसे डिवाइड किया था। अब हमने थीटा किस किस के बीच में लिया था, ए एक्स और ओ आर के बीच में लिया था। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है थीटा के साथ वाली लाइन, ये जो लाइन है जिधर एंगल बना रही है उधर ही cos जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। अगर ये चीज थीटा इधर ना बन के इधर बन जाता, यहां बन जाता ये एंगल, तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो ये बनना था, इसकी वैल्यू आनी थी a cos थीटा और इसकी वैल्यू आनी थी a sin थीटा।
तो बेटा आपने ये नहीं लेना कि वर्टिकल है तो वाई एक्सिस के अलोंग ही होगा और अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, ये कहना गलत है। हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमेशा थीटा के एंगल के साथ वाली लाइन होती है, एंगल के साथ वाली लाइन। अब इस लाइन को देखेंगे तो एंगल से दूर वाली लाइन है, तो जो एंगल से दूर वाली लाइन होती है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ये तो था बेटा प्लेन के अंदर। ओके, अभी हम देखते हैं बेटा एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अगर ये ax है तो ये ay हो गया। तो हम यहां से अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे यूजिंग द रिजल्टेंट मेथड। रिजल्टेंट मेथड हमें क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्टेंट उतना इफेक्ट अकेला ही प्रोड्यूस कर देता है। तो यहां से अगर हम देखें बेटा तो हमारे पास जो a है वो आ गया ax प्लस ay। ax a इज इक्वल टू ax प्लस ay। ओके बेटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये तो वेक्टर ही हो गए और these are written as ax into I cap plus ay into j cap। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जो मैंने आई कैप और जे कैप लगाए हैं इसके अंदर क्या होता है, जो आई होता है ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। और बेटे यूनिट वेक्टर का काम होता है उसकी डायरेक्शन देना। किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन इज गिवन बाय द यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास एक वेक्टर ए था जिसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, या मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड ax है एंड डायरेक्शन जो है दैट इज गिवन बाय आई यूनिट वेक्टर। y एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड ay है एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द j यूनिट वेक्टर। तो i और j जो है वो यूनिट वेक्टर है और वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके बेटा, अगर हमने किसी गिवन वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये तो कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके बेटा, और वी हैव टू कैलकुलेट मॉडुलस निकालना है बेटा, मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालना है हमने, याद रखना है आपने, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे बेटा, और ये हमारे पास a आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a that is given by ax square plus ay square. This is the modulus of vector a. ये मैग्नीट्यूड है बेटा वेक्टर a का। डायरेक्शन निकालनी है बेटा आपने, तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए भी बेटा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट या डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। डायरेक्शन निकालनी है बेटा, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्शन मैंने आपको बताया भी था कि जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा tan थीटा से दी जाती है। तो tan थीटा बनाते हैं बेटा, tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है, इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय tan थीटा। जितना एंगल होगा वही पुट करना बेटा, हर बार थीटा ही नहीं पुट करना। अगर अल्फा दे रखा है तो यहाँ पे tan अल्फा हो जाएगा, अगर बीटा दे रखा है तो tan बीटा हो जाएगा। कहीं मैंने बोल दिया tan थीटा तो आप एंगल कोई भी है थीटा ही नहीं पुट करना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके बेटा, तो देखते हैं बेटा tan थीटा होता है बेटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर ये है दैट इज ay, और बेस कितना बेटा, बेस है ax।
तो ये आ गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू AY ओवर AX। ऐसे हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, या जो हमारे पास गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो बेटे जो ये कंपोनेंट्स हमने किए हैं आज, दो कंपोनेंट्स, एक तो हमने किया है AX जिसकी वैल्यू आई है A cos थीटा, एक हमने किया है AY जिसकी वैल्यू आई है A sin थीटा। ये कंपोनेंट्स बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी भी वेक्टर को डिवाइड करना होगा तो इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, और ये +1 के अंदर +2 के अंदर आगे भी आप जब पढ़ोगे तो इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जो आज का ये टॉपिक है बेटे आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।